हर महान कहानी किसी महल से नहीं बल्कि मिट्टी की खुशबू से शुरू होती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित फागी क्षेत्र का छोटा सा गांव चौरू संत शिरोमणि धन्ना भगत की पावन धरती। यही एक साधारण किसान परिवार में जन्मा एक बालक, जिसने अपने सपनों को परिस्थितियों से बड़ा माना, जिसने संघर्षों को सीढ़ी बनाया और एक दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा की ऊंचाइयों तक पहुंचकर पूरे राजस्थान का गौरव बन गया। यह कहानी है आईएएस सीताराम जाट की। धन्ना भगत की इस पावन धरा तक वो एक रेले के रूप में पहुंच रहे हैं। आप सभी का इस मंच से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। राजस्थान की धरती ने समय समय पर ऐसे व्यक्ति दिए हैं जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और ईमानदार कार्यशैली से समाज के लिए नई मिसाल कायम की। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी सीताराम जाट भी ऐसे ही व्यक्तियों में शामिल है। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा तक का सफर तय करने वाले सीताराम जाट ने अपने कार्यकाल में शिक्षा, कृषि, राजस्व और जिला प्रशासन सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। शिक्षा निदेशालय बीकानेर में निदेशक पद से उनकी सेवानिवृत्ति केवल एक अधिकारी के सरकारी कार्यकाल का समापन नहीं, बल्कि संघर्ष, सेवा और समर्पण की एक प्रेरणादायक यात्रा का गौरवपूर्ण अध्याय है। सीताराम जाट का जन्म 20 जुलाई 1966 को राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर फागी क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले चौरू गांव में हुआ। यह वही पावन भूमि है जिसे संत शिरोमणि धन्ना भगत की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। उनके पिता रामचंद्र गियाड एक मेहनतकश किसान थे तथा माता भूली देवी धार्मिक और संस्कारी गृहिणी थी। परिवार आर्थिक रूप से संबद्ध नहीं था, लेकिन शिक्षा और संस्कारों की पूंजी उनके पास भरपूर थी। सीमित संसाधनों के बावजूद माता पिता ने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का संकल्प लिया। उस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के साधन बहुत सीमित थे। विद्यालय दूर थे, परिवहन की सुविधा नहीं थी और उच्च शिक्षा प्राप्त करना किसी सपने से कम नहीं माना जाता था। लेकिन सीताराम जाट ने परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। कठिनाइयों के बीच पढ़ाई जारी रखी और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ते रहे। प्रारंभिक शिक्षा गांव और आसपास के विद्यालयों से प्राप्त करने के बाद उन्होंने कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से कृषि बागवानी विषय में एमएससी की उपाधि प्राप्त की। कृषि शिक्षा के दौरान उन्होंने वैज्ञानिक खेती, जल संरक्षण, बागवानी विकास, फसल विविधीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहन अध्ययन किया। यही अनुभव बाद में उनके प्रशासनिक जीवन में भी उपयोगी सिद्ध हुआ। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया। वर्षों तक विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के बाद उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में पदोन्नत किया गया। वे वर्ष 2015 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी बने। आईएएस बनने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा को केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम माना। उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बनी जो जनता के बीच रहकर समस्याओं का समाधान करने में विश्वास रखते थे। अपने लंबे प्रशासनिक जीवन में सीताराम जाट ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, संयुक्त सचिव, आयुक्त, भूमि प्रबंधन निदेशक सहित विभिन्न विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली। हर पद पर उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को प्राथमिकता दी। राजस्थान में नए जिले बनने के बाद उन्हें डीडवाना कुचामन जिले का प्रथम जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बनने का गौरव प्राप्त हुआ। नए जिले की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना किसी चुनौती से कम नहीं था। सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया तथा आमजन को सुगम प्रशासन उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए। 5 जनवरी 2024 को उन्हें शिक्षा निदेशालय बीकानेर में प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई। अपने कार्यकाल में उन्होंने विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने, शिक्षकों के बेहतर प्रबंधन, विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा विद्यालयी व्यवस्थाओं में सुधार जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहल की। उनकी कार्यशैली का मूल मंत्र था, शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम है।
उनके नेतृत्व में विभाग ने कई प्रशासनिक सुधार लागू किए, जिनका लाभ हजारों विद्यालयों और लाखों विद्यार्थियों तक पहुंचा। कृषि विषय के विशेषज्ञ होने के कारण उन्होंने खेती किसानी में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास किए। उन्होंने इजराइल, वियतनाम, फ्रांस सहित अनेक देशों का अध्ययन दौरा किया। इन यात्राओं का उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों, जल प्रबंधन, बागवानी विकास, ड्रिप सिंचाई, संरक्षित खेती तथा किसानों की आय बढ़ाने वाले नवाचारों का अध्ययन करना था। विदेशों से प्राप्त अनुभवों को राजस्थान की परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किए। सीताराम जाट की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता और सहज व्यवहार रहा। वे अधिकारियों के साथ साथ आम नागरिकों से भी समान आत्मीयता से मिलते थे। वे फाइलों के बाजार, समस्याओं के समाधान पर अधिक ध्यान देते थे। व्यस्त थे प्रशासनिक जीवन के बावजूद उन्होंने अपने परिवार को सदैव प्राथमिकता दी। उनकी धर्मपत्नी रामेश्वर देवी गृहिणी है और उनके दोनों पुत्र भी अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं दे रहे हैं। बलबीर चौधरी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा IES अधिकारी, वही सत्येंद्र चौधरी कृषि अधिकारी। यह परिवार शिक्षा, अनुशासन और सेवा भावना का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। शिक्षा निदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद जयपुर से अपने पैतृक गांव चौरू लौटते समय जगह जगह उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। किसान नेता रामस्वरूप निठारवाल के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुए। चौरू गांव पहुंचने पर सैकड़ों ट्रैक्टरों का विशाल काफिला, सैकड़ों वाहन, ढोल, नगाड़े, पुष्प वर्षा और हजारों ग्रामीणों की उपस्थिति ने इस समारोह को अविस्मरणीय बना दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा क्षेत्र अपने गौरव का स्वागत करने उमड़ पड़ा हो। इस ऐतिहासिक समारोह में अनेक प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख रूप से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया, विधायक रामस्वरूप लांबा, विधायक विकास चौधरी, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा सहित कई सैकड़ों जनप्रतिनिधियों और हजारों ग्रामीणों ने भाग लेकर उन्हें सम्मानित किया। सीताराम जाट का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत निरंतर हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति साधारण परिस्थितियों से निकलकर असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। उन्होंने प्रशासनिक सेवा को पद और प्रतिष्ठा का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा का विषय बनाया। शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें जनता के बीच एक लोकप्रिय और सम्मानित अधिकारी बनाया। उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का साक्षी है कि सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और जनहित में किया गया कार्य कभी भुलाया नहीं जाता। आज सीताराम जाट केवल एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी नहीं बल्कि राजस्थान के लाखों युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों और प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा का जीवंत स्रोत है। उनका जीवन संदेश देता है कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि संकल्प अडिग हो तो सफलता निश्चित रूप से कदम चूमती है।